बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी, ज़बरदस्त और एक यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बैंगन को बनाएंगे बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल में। इनका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। जब भी घर में मेहमान आए तो आप इस तरीके से बनाकर उन्हें खिलाएं। घर में बच्चों को, बड़ों को, सबको ही ये ज़रूर पसंद आएंगे। इतने ज़बरदस्त बनके तैयार होते हैं। बिल्कुल ही सिंपल सा, आसान सा तरीका है इसे बनाने का। घर में मौजूद मसालों से ही हम इसे बना सकते हैं और ये इतने ज़बरदस्त बनके तैयार होते हैं कि अगर आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप इसे दोबारा ज़रूर बनाएंगे। नॉर्मल तरीके से हम जो बैंगन की सब्ज़ी बनाते हैं उसका टेस्ट और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। आप ये बनाना ज़्यादा पसंद करेंगे और ये माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होते हैं। चलें फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक बैंगन लिया है। इस तरीके से हमने बैंगन को मोटा काटना है, बारीक नहीं काटना। इस तरीके से हमने काटना है। मैं एक बैंगन ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, लेकिन कटिंग उसकी ऐसे करनी है। साथ ही एक मीडियम साइज की प्याज है, उसको ग्रेट कर लिए। हाफ टी स्पून अदरक और हाफ टी स्पून लहसुन का पेस्ट है। यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही इसके अंदर जो मसाले जाएंगे वो हैं 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्चें। इसके साथ ही 1.5 टीस्पून सूखा धनिया और जीरा दोनों को मिक्स करके मैंने ग्राइंड कर लिया था। 1.5 टीस्पून मिक्स पाउडर है सूखा धनिया और जीरा का, और साथ ही 1 टीस्पून दलदला सा सूखा धनिया है और 1 टीस्पून भर के चाट मसाला है। ये सब चाय मसाला इसमें। और साथ ही यहाँ पे मेरे पास 1.5 कप गाढ़ी वाली दही है। पानी आपने इसमें नहीं डालना। अगर पतली दही है तो भी चलेगा, लेकिन आपने खुद से इसमें पानी नहीं डालना। दही को हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना, इसमें कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। चलें अब हम फटाफट से दही को फेंट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दही को अच्छे तरीके से फेंट लिए। अब अगर गर्मी है तो हम इसे फ्रिज में रखेंगे। तो हम अपने बैंगन की तरफ चलते हैं। दही को फ्रिज में रख के, दही को हमने फ्रिज में रख लिया। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिए। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। इतना ही इसमें ऑयल जाएगा, इससे ज़्यादा हम इसमें ऑयल नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला है। अच्छे से हमने इसको सारे पैन में फैला लेना है। यहाँ पे फ्लेम हमारी जो है मीडियम पे है। फ्लेम को हमने मीडियम पे ही रखना है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से इतनी टेस्टी दही वाले बैंगन बनके तैयार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे सबको। अब हमने सारे बैंगन जो है वो इस तरीके से इसमें डाल देने हैं। इनकी एक साइड को हमने फ्राई होने देना है, तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट लगे। ये देखिए 3 मिनट हो गए। अभी हमने इस तरीके से साइड को चेंज कर लेना है। एक साइड इनकी हो गई है। तो यहाँ पे हमने बैंगन को तकरीबन 95% कुक कर लेना है। ये देखें एक साइड बड़ी अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है। हमने साइड को पलट देना। दूसरी साइड को भी हमने 3 से 4 मिनट ही फ्राई करना है। यहाँ पे दूसरी साइड भी इनकी 3 से 4 मिनट हो गए फ्राई होते हुए मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम को हमने हाई नहीं करना, फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब ऐसे ही हम पलट पलट के देख लेंगे। जहाँ पे ज़रूरत है थोड़ा फ्राई करने की वो साइड को हम चेंज कर देंगे और उसको फ्राई होने देंगे। ये देखें बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए साइडें। तो हम 1-2 मिनट और कर लेंगे। यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इनको फ्राई कर लिया। दोनों साइडें इनकी अच्छे तरीके से फ्राई हो गई हैं। अब हमने फ्लेम को बंद कर देना है और सारे बैंगन को हमने निकाल लेना है। तो ये देखिए हमने दोनों साइड से बैंगन को इस तरीके से फ्राई किया माशाल्लाह से। ये 95% हमने इन्हें कुक कर लिया। बाकी का 5% कुक हम इन्हें आगे चल के करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया। सेम वही पैन है ये जिसमें हमने फ्राई किए थे बैंगन। उसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसमें साथ ही हम डाल देंगे जो हमने एक मीडियम साइज की प्याज को ग्रेट किया था वो डाल देंगे। साथ साथ ही गर्म होने देंगे। इसको हमने सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट करना है, इसका हमने कलर चेंज नहीं करना। हल्का सा हम इसे 1 मिनट तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे ही। तो यहाँ पे 1 मिनट हो गया, प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई। अब हम इसमें हाफ टी स्पून अदरक और लहसुन जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। इसका हमने कलर चेंज करना है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हम इसे भूनेंगे। हल्का सा हमने इसका कच्चापन जो है वो दूर करना है। 1 से 1.5 मिनट हम इसे भून लेते हैं।
तो यहाँ पे अदरक लहसुन जो है वो हमारी अच्छे तरीके से ब्राउन हो गई है। 1 से 1.5 मिनट हमने इसको भून लिया मीडियम फ्लेम पे। अब हम साथ ही इसमें जो हमारे मसाले थे सारे वो डाल देंगे। नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, सूखा धनिया और ज़ीरा का पाउडर। मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा दोनों का पाउडर भी डाला है और थोड़ा सा दलदला सा खुश्क धनिया भी डाला है। उसका जो टेस्ट आता है इसमें वो बहुत ही ज़बरदस्त। साथ ही हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी। मिक्स करेंगे। फ्लेम हमारी मीडियम टू लो है यहाँ पे। चले वापस हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, इतना ही तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून। ये डाल के हम अच्छे तरीके से फिर मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे तरीके से भुन जाए। तकरीबन 30 to 40 सेकंड हम इन्हें भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के डाल देंगे दही। जब मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तब दही हमने 1 टेबलस्पून जो हमने 1.5 कप दही फेंट के रखी थी उसी में से ली है। ये डाल के भी हमने तकरीबन 30 to 40 सेकंड ही अच्छे से मिक्स करके भून लेना है इसे। आप भी माशाल्लाह से ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। बेहद इजी और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। अब हम इसमें बैंगन डाल देंगे, वो जो हमने फ्राई करके रखे थे। देखिए कितना अच्छे से मसाला भुन गया। सारे बैंगन जो हमने फ्राई किए थे वो हम सारे इसमें डाल देंगे। अब ये हमने सारे डाल दिए। अब हम इनको अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। ऊपर कर लेंगे ऐसे, नीचे वाले जो साइड है उसको ऊपर कर लेंगे और ऊपर वाली साइड को नीचे कर लेंगे ताकि ये जो मसाला है वो बैंगन को अच्छे तरीके से लग जाए। चले सारे हमने अच्छे से मिक्स कर दिए। फ्लेम हमारी यहाँ पे लो है। इस तरीके से सेपरेट करके रख देंगे। ऊपर हम लिड लगा के 1 से 1.5 मिनट हम इसे रख देंगे लो फ्लेम पे। ऑलरेडी के 95% जो है वो हमने कुक कर लिए थे फ्राई करते वक्त, तो सिर्फ हमने 1-1.5 मिनट ही इसे रखना है। तो यहाँ पे देखें हो गए 1.5 मिनट, तकरीबन 2 मिनट हो गए। अब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं। अगर आपको लगे कि अभी भी थोड़ी कसर है तो आप साइड को एक दफ़ा फिर चेंज कर लें। नीचे वाली साइड को ऊपर और ऊपर वाली साइड को नीचे कर लें और 1 से 1.5 मिनट फिर दम पे रख दें। लेकिन यहाँ पे अब ये माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गए हैं। मैंने दोनों साइड इनकी पलट के देख ली। अब ये बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इन्हें सर्व करेंगे। सर्व जब करेंगे तभी हम इन्हें सेट करेंगे, नहीं तो हम इन्हें सेट नहीं करेंगे। सेपरेट ही रखेंगे। हम इन्हें अगर सेट करके रख दें तो वापस हम इन्हें दही डाल देंगे ना ऊपर तो गर्म नहीं कर सकेंगे। तब हम इन्हें जब सर्व करेंगे तभी सेट करेंगे। उससे पहले दही भी सेपरेट ही रहेगा और ये जो बैंगन है ये भी सेपरेट ही रहेंगे। अब जब मैंने सर्व करना है तब मैं इसे सेट करूंगी। तो चलिए अब फटाफट हम सर्व करने के लिए इन्हें तैयार करते हैं कि हमने इन्हें सर्व कैसे करना है। तो ये हमने 1.5 कप दही जो फेंट के रखी थी ये ले लिया। साथ ही ये बर्तन ले लिया जिसमें हमने सर्व करना है। ये थोड़ा सा हमें चाट मसाला चाहिए होगा और ये हमें जो हमने ब्रीक हरा धनिया काटा था ये हमें चाहिए। सबसे पहले हम 1 टेबलस्पून इसमें दही डाल देंगे। सिर्फ 1 टेबलस्पून ही डालेंगे। उसको इस तरीके से फैला लेंगे। आप चाहे तो चावलों के साथ ये दही वाले बैंगन खाएं, चाहे तो रोटी के साथ खाएं। दोनों चीज़ों के साथ ही इसका टेस्ट जो है बड़ा ज़बरदस्त रहता है। दही को हमने फैला लिया। अब ये चाट मसाला हम दही के ऊपर डाल देंगे इस तरीके से फैलाकर। अभी हम इसके ऊपर जो हमने बैंगन तैयार करके रखे थे वो डाल देंगे। हर बैंगन के ऊपर मसाला लगा हुआ होना चाहिए। ये हमने बैंगन जो है आधे डालने हैं। इसके ऊपर हमने वापस दही की तह लगानी है, फिर ऊपर वापस बैंगन की तह लगाएंगे। इसलिए बैंगन जो है हम आधे डालेंगे। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए हमने बैंगन ऊपर डाल दिए। अभी हम इसके ऊपर डाल देंगे एक आधा बैंगन, पहले और डाल देंगे। चलें ये आधे हमने डाल दिए। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया। ये जो हमने काट के रखा है ये हम डाल देंगे इसके ऊपर। जितना आपको पसंद है कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। चलिए हमने हरा धनिया भी डाल लिया। अभी हम इसके ऊपर जो हमने दही फेंट के रखी थी वो डालेंगे। वो भी हम आधी ही दही डालेंगे, आधी को बचा के रखेंगे। ये हम फैलाकर डाल देंगे इस तरीके से सारे के ऊपर। आधी डालनी है। ये हमने दही डाल ली। इसको हम इस तरीके से फैला लेंगे ताकि बैंगन के ऊपर सारे के ऊपर अच्छे तरीके से दही आ जाए। चलें फटाफट से हम कर लेते हैं। ये हमने फैलाकर
ये वापस इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल देना है और इसके ऊपर हमने हरा धनिया भी डाल देना है थोड़ा सा। हरा धनिया डालने के बाद जो हमारे मसाले वाले बैंगन है जो बाकी के बचे हुए रह गए थे वो हमने सारे के सारे इसके ऊपर डाल देने हैं। चलिए ये भी हम फटाफट डाल देते हैं सारे इसके ऊपर। ये हमने सारे बैंगन ऊपर डाल दिए। अब हम हरा धनिया डाल देंगे इसके ऊपर, जितना हमें चाहिए, कम या ज्यादा कर सकते हैं। हरा धनिया डालने के बाद जो बाकी की बची हुई दही थी वो हमने सारी इसके ऊपर डाल के फैला लेनी है अच्छे तरीके से। सारे बैंगन के ऊपर हमने दही डाल देनी है। चलिए देखें, देखने में ही माशाल्लाह से कितने जबरदस्त लग रहे हैं। ये डाल के सारी दही अच्छे तरीके से फैला के हमने इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल देना है। तो ये डाल देते हैं सारे के ऊपर फैलाकर। अब हमने लास्ट में इसके ऊपर सबसे जरूरी चीज जो है वो हमने तड़का इसके लिए तैयार करना, थोड़ा सा लाल मिर्चों का। वो डालने से इसमें खुशबू जो है बड़ी जबरदस्त आएगी। वो हमने इसमें लाजिम ऐड करना है लास्ट में। ये हमने ऊपर चाट मसाला डालने के बाद हरा धनिया भी डाल दिया। तो अब हम फटाफट से 2 मिनट में इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है और ये बड़ी वाली लाल मिर्चें थी 2, उनको मैंने इस तरीके से तोड़ लिया है। बस हमने तकरीबन 30 to 40 सेकेंड ही मीडियम फ्लेम पे इन्हें हल्का सा करकरा लेना है, भून लेना है। इसकी खुशबू डालने से बड़ी जबरदस्त आएगी। चले बस इतनी देर ही, ज्यादा देर हमने नहीं करना। ये हमारा तैयार है। अब हम इसको बैंगन के ऊपर डाल देंगे। तो लीजिए, तड़का भी हमने डाल दिया। इसकी खुशबू और टेस्ट माशाल्लाह दोनों ही ज़बरदस्त हैं। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ऐसे ही आप इसे सर्व कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त, और सबको इंशाल्लाह ये ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी दही वाले बैंगन की। आप भी ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो देखें माशाल्लाह से हमारे दही वाले बैंगन जो है बिल्कुल रेडी हैं। बनाएं और एंजॉय करें। तो चलें, इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एक ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।